1 में हूँ, तो उस हिसाब से देंगे ना आपको कि हाँ 3 कैटेगरी में है, तो शायद कोई एक कैटेगरी में आप हो, तो आप उस बेसिस पे एक्सरसाइज देंगे। बट आप उस कैटेगरी में तो है ही, बट आपका बॉडी कितना आपको सूट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बोलूँगी, मेरी जो ट्रेनर है, वो मुझे बहुत इंटेंस एक्सरसाइज बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देती थी, 1 आवर जैसे देती थी। बट मेरा बॉडी है तो मुझे पता है कितना करना चाहिए, तो मैं उन्हें बोली कि नहीं, मेरा बॉडी है, सो आई नो मुझे 30 मिनट्स से 45 मिनट्स वर्कआउट करना है और मेरे बॉडी का अच्छे से रेस्ट देना है, सो दैट मेरा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो सबका अलग है, किसी का बॉडी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ज़्यादा बूस्ट होता है, किसी का बॉडी थोड़ा करने से भी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाता है। या ये भी बोल सकती हूँ कि मैं इतना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में काम की हूँ, सो मेरे बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से भी वो अच्छे से दिखाने लगता है, काम करने लगता है, काम करना शुरू हो गया है। क्यों काम करना शुरू हो गया है? देखिए, आप मैं कभी ओबीस नहीं थी, मैं बोलूँगी नहीं मैं ओबीस कैटेगरी में थी। मेरा जितना वेट था उससे शायद 6 to 8 केजी ही वेट ज़्यादा था, बस उतना ही था। बट वो एक्सरसाइज के माध्यम से भी नहीं जा रहा था, बिकॉज वही 6 to 8 केजी आई कैरी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब आपकी फैट का जो परसेंटेज है या फैट धीरे धीरे जमना शुरू होता है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी हार्ड। आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको, सॉरी, आपको बहुत टाइम लग जाएगा और डेफिनेटली लगेगा टू ब्रेक डाउन, क्योंकि जब वो फैट एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, इट ईजी होता है हमारे लिए उसको बर्न आउट करके उसको डिजॉल्व करने। बट वो जो थिकनेस में आ जाते हैं, एक स्टोन काइंड ऑफ फैट बन जाता है, उसको ब्रेक डाउन करना इट विल टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मे बी वही एक रीज़न था मे बी मेरे लिए, इसी वजह से आई टुक लॉन्गर टाइम टू ब्रेक डाउन। बट आप अगर सडनली पुट ऑन कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, इट्स रियली वेरी इजी फॉर यू टू गेट आउट। वो फैट को आपकी बॉडी से गेट आउट करने में बहुत फास्टर प्रोग्रेस आप देखेंगे। और हम हमेशा आउटर क्यों दिखते हैं, इनर भी तो है, बहुत सारा ऐसे इनर है, स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए, हम फैट कहाँ से हमारा होता है, हमारा फैट 2 टाइप का होता है, एक अच्छा फैट होता है, एक बुरा फैट होता है। बट जो अच्छा फैट है वो कैसे काम करेगा? अगर बुरा फैट ऑलरेडी जमा हुआ है, अच्छा फैट को आ ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? उसको आना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छे से प्रोटीन कंटेंट करना पड़ेगा, और जो बुरा फैट है वो भी डिज़ोल्व होगा तो उसको टाइम लगता है। देन सेकेंड क्या हो गया, आपका जो फैट है कहाँ कौन सा एरिया में रहता है? आपने ऐसा कभी जानने की कोशिश किया आपकी फैट बॉडी में कहाँ रहता है? आप बोलेंगे हाथ में रहता है, पैर में रहता है। नहीं, हाथ में पैर में रहता है, बट एग्जैक्टली कहाँ? हमारे जो स्किन होते हैं, ये जो स्किन होते हैं उसके अंदर अगर रहता है ना, रहता ही है, बट उसको डिज़ोल्व करना एक हार्ड वर्क हो गया। फिर उसके बाद अगर आपके ऑर्गन में जाके फैट जमता है, इट्स रियली वेरी हार्ड, आई स्वेयर, इट्स रियली वेरी हार्ड, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका ऑर्गन में आप कैसे फैट रिडक्शन करोगे। उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो फैट रिडक्शन करना इट्स नॉट ईजी, बट आप इजी कर सकते हो अगर आप इनिशियल स्टेज में कर रहे हो। लेटर स्टेज में करोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो ये टॉपिक इसलिए मैं स्टार्ट की कि आपको जानना ज़रूरी है कि मैं हमेशा क्यों हेल्थ के ऊपर बात करती हूँ, क्योंकि जो बोला गया है ना, शरीर हमारा एक मंदिर है, दैट्स ट्रू। हम इसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, हमेशा जंक रखेंगे तो कैसे चलेगा? इट्स डिफ़िकल्ट ना। तो आपको हमेशा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। आप जब अपने शरीर को अच्छे से बूस्ट करके रखोगे, अच्छे से हेल्दी रखोगे, तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके ऊपर